हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि यानी टोटल स्क्वायर मेथड की। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये अपना एक्सरसाइज 3.4 जो है उसके 3 पार्ट में मैं इसको बनाऊंगा, तो जिसका ये पहला पार्ट है। तो इसमें देखिए टोटल स्क्वायर मेथड में होता क्या है स्टूडेंट, कि जैसा कि आप जानते हो कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसमें अगर ए बराबर 1 है, ए का मान 1 है, तभी ये विधि लगेगी। पहली बात तो ये है। और इस विधि में देखिए करते क्या है कि सबसे पहले आपको ये एक्स का गुणांक लेना होता है, जैसे कि यहाँ पर बी है इस तरह से, और एक्स का गुणांक लेके फिर आपको गुणांक का करना है आधा, गुणांक का करना होता है आधा। क्लियर? और गुणांक के आधे का करना होता है वर्ग, और फिर उसको जोड़ और घटा देते हैं। और लास्ट में एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको लगा के अपन कह देते हैं पूर्ण वर्ग हो गया। अब कैसे, चलिए इसको मैं 5-6 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। क्लियर तरीके से देखना आप, ठीक है? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ए यानी यहाँ आगे सबसे पहले 1 होना चाहिए, जो कि अभी आगे क्या है स्टूडेंट, 3 है। तो पहले तो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरे समीकरण में आप दे दोगे 3 से भाग, ठीक है? तो 3 से भाग देते ही देखते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस 2/3 बराबर में 0। ये कंडीशन है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या रहना है। तो x का गुणांक आप यहाँ देखो कितना है, 5/3। x का गुणांक है 5/3। तो 5/3 का आधा क्या हो जाएगा, 5/6। तो जो आधा होता है गुणांक का, उसका वर्ग एक बार तो आपको जोड़ना है और एक बार स्टूडेंट ये वर्ग हमको घटाना है। क्लियर? इस तरह से स्थिति रहेगी, ये जो मैंने आपको बताई। देखिए अब आगे के जो 3 है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखना। आगे के जो 3 है स्टूडेंट, ये बनाते हैं होल स्क्वायर, इसी को कहते हैं ये पूर्ण वर्ग विधि। अब ये कैसे बनाते हैं देखिए, इसमें मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी आता है तो। वैसे फॉर्मूला इसमें ये लगता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको दिख जाए तो इसकी जगह रखना होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ दिख कैसे रहा है, देखो इस ब्रैकेट में से आगे से x को लेते हैं, बीच में से चिन्ह को लेते हैं, माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस, और पीछे जिसका स्क्वायर बन रहा है उसको लेते हैं, और इन तीनों चीज़ों को लेके बना देते हैं होल स्क्वायर। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, आगे से x को ले लिया, बीच में से केवल चिन्ह लेना है, संख्या नहीं लेनी है, और पीछे से संख्या लेनी है और होल स्क्वायर बनाना है। अब इस भिन्न को हल करेंगे। क्लियर? किसको? 2/3 माइनस 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं इसका क्या आएगा। 3 और 36 का आप जानते हो एलसीएम लेंगे तो 36 होगा। 3 से 36 कितनी बार हुआ, 12 बार, और ये 12 दूनी 24। 24 में से 25 जाएगा, जो कि हो गया स्टूडेंट -1/36, और -1/36 को आप लिख सकते हो 1/6 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, इसका हल करेंगे तो 1/6 का स्क्वायर। और अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं दिख जाए तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये जो आप देख रहे हो इनके ऊपर भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो जैसे यहाँ एक बार जुड़ गया और एक बार घट गया है, तो वही अपने को करना है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट देखिए करेंगे क्या, एक बार तो इसको और उसे जोड़ना है, और एक बार स्टूडेंट्स इसको और इसको घटाना है। क्लियर? इस तरह से। तो देखो x माइनस, ये माइनस का 5 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के बचे 4 और बटे में हो रहा है 6। और यहाँ माइनस का 5 है और माइनस का 1 है, तो माइनस के हो गए 6, बटे में भी 6। अब यहाँ आप देख सकते हो 2 से कट रहा है, ये 2 और 3 हो गए, और यहाँ 6 से 6 कट के एक बार हो रहा है। तो अब यहाँ इन दोनों की तुलना हम करा सकते हैं 0 से।
x माइनस 2/3 की भी 0 से और x माइनस 1 की भी 0 से। तो ये माइनस का 2/3 उधर जाएगा तो ये आपका हो गया प्लस का, और ये माइनस का 1 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो गया। इस तरह इसको कहते हैं स्टूडेंट पूर्ण वर्ग विधि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपको पहली बार में कंप्लीट आ जाएं, आप दोबारा क्वेश्चन को पूरा देखिए, वीडियो को रिपीट करके, और फिर उसको 2 बार खुद भी करने की कोशिश करें। अभी 5-6 क्वेश्चन और होने हैं तो धीरे धीरे पिक्चर आपसे क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हो स्टूडेंट x² के साथ फिर से 5 है, जो कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो अब इस 5 को हटाने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने 3 का भाग दिया था, ऐसे ही यहाँ पर हम देंगे 5 का भाग। बिल्कुल वही लाइन आएंगी, आप गौर से देखते रहना। तो 5 का भाग दे रहे हैं, x² माइनस 6/5 इंटू एक्स माइनस 2/5 और ये बराबर में 0। क्लियर, ये स्थिति हो रही। अब आप यहाँ देखो ये इस तरह से कि x का गुणांक कितना है 6/5, 6/5 का आधा हो गया 3/5, और उसका स्क्वायर एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। देखो अगर आप घटाना नहीं भी चाहें तो एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे ये 2/5 है, इसको आप उधर ले जाओगे, किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक। और अगर आप घटाना नहीं चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि इधर उसे जोड़ भी सकते हो, वो एक ही बात है, इधर घटाना या इधर जोड़ना। वही इधर घटाओगे भी तो माइनस वाला उधर जाएगा, क्या होगा प्लस। तो ये दोनों काम कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या होगा। तो ये आपका मैंने पूर्ण वर्ग बताया था किस तरह बनता है। ट्रिक क्या थी, पहले से x को लेना है, बीच में से चिन्ह को लेना है और लास्ट से संख्या को लेना है, और ये होल स्क्वायर बना देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हो रहा है 2/5 प्लस 3 का स्क्वायर हो रहा है 9 और 5 का हो रहा है 25, ठीक है, इस तरह से। तो x माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब यहाँ आप देख रहे हो एलसीएम हो रहा है कितना 25, 5 से 25 5 बार, 5 दूनी 10, प्लस में हो रहा है ये 9। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं लाइन क्या बनेगी, x माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब ये में 10 और 9 कितने हैं 19, 19/25 है। इसको अगर हम इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा माइनस का, और 19/25 को मैं लिख सकता हूँ √19/5 का स्क्वायर। कैसे, देखिए √19 का स्क्वायर करोगे तो 19 होगा, और 5 का 25, तो वही चीज़ है। और अभी मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक स्टूडेंट ऊपर मैंने क्या बताई थी कि a² माइनस b² कहीं आ जाए तो इसको क्या लिखना है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सीधी बात है, एक बार इनको जोड़ना है और एक बार घटाना है। कैसे जोड़ना है, देखो x माइनस 3/5 में एक बार तो ये √19/5 जोड़ना है, और x माइनस 3/5 में एक बार ये √19/5 घटाना है। क्लियर। तो देखते हैं यहाँ आपका 5 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, 5 हो जाएगा एलसीएम आपका। और माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ स्टूडेंट अंदर चिन्ह बदल जाता है, ये अंदर चिन्ह हो गया माइनस का। ऐसे ही यहाँ भी 5 मैंने एलसीएम ले लिया, और जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों किसके हो गए प्लस के। अब x का मान हमको निकालना है। x का मान देखिए निकालते कैसे हैं, अब इन दोनों की तुलना जब आप 0 से कराओगे तो ये उधर जाएगा, तो ये माइनस जो आपको दिख रहा है ये उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो इसका तो हो गया 3 माइनस √19/5, और ये जब आप उधर ले जाओगे तो ये हो गया 3 प्लस √19/5। तो इस तरह से x के ये आपके कितने मान हो गए, ये आपके x के हो गए 2 मान। क्लियर स्टूडेंट। ये इसको कहते हैं टोटल स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब इसमें भी मैंने बताया था x² के साथ में होना चाहिए +1, जो कि अभी है +4। तो यहाँ वही अपने को करना क्या है, 4 से भाग करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो x² प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 5/4। अब देखते जाना ट्रिक क्या थी, x² प्लस यहाँ देखो 3/4 का आधा क्या होगा,
3/8 और 3/8 का स्क्वायर क्या होगा, ये मैंने 3/8 का वर्ग इधर जोड़ दिया है और मैंने आपको बताया था कि जो इधर जोड़ते हैं वो आप उधर भी ले जाके जोड़ दो। क्लियर। और 5/4 जो इधर प्लस की है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। दोबारा से समझ लो, पहले मैंने 4 का भाग किया है, फिर x का गुणांक कितना 3/4, तो मैंने बताया था इसका आधा करते हैं तो 3/4 का आधा क्या हुआ 3/8 और उसका वर्ग इधर भी जोड़ दिया और सामने भी जोड़ दिया ले जाके, ये 5/4 उधर पहुंचा दो। अब ये तीनों मिला के बनाएंगे पूर्ण वर्ग। कैसे, आगे से x को ले लिया, बीच में से चिन्ह को लेते हैं, तो बीच में प्लस है तो आप भी किसे लोगे, प्लस को, और लास्ट से ये संख्या लेते हैं और इस तरह बना देते हैं स्क्वायर। अब इस भिन्न को हल करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 8 का होता है 64 और ये 5/4 हो रहा है। तो x प्लस 3/8 का स्क्वायर। अब आप ये देखो 64 और 4 का एलसीएम क्या होगा 64, 64 से तो 64 का ही बचा 9, 4 से 64 जाएगा 16 बार और 16 पंजे हो गए 80। तो यहाँ देखते जाएंगे x प्लस 3/8 का स्क्वायर। अब ये 9 में से 80 जाएगा तो यहाँ बचा स्टूडेंट माइनस के 71/64। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे ही मैं इधर से देखिए ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ स्टूडेंट रूट आएगी। आप एक ओर से जैसे ही स्क्वायर हटाते हो तो दूसरी ओर रूट आती है, लेकिन रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आने से क्या होता है कि अब यहाँ हमको काल्पनिक हल प्राप्त होगा। काल्पनिक, जिसको कहते हैं इमेजनरी, यानी काल्पनिक मूल आएंगे जिनको कि आप कहते हो इमेजनरी सॉल्यूशन। और ये ध्यान रहे काल्पनिक मूल अपने को स्वीकार नहीं है, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे थे शुरू से, वास्तविक। तो यहाँ मैं दोबारा बता दूं इधर प्लस आना चाहिए, जिससे कि जब ये इधर आए तो माइनस हो जाए और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सके। क्लियर, जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चन में हुआ। अगर इधर माइनस में आ जाए तो समझ जाना कि काल्पनिक आना, क्योंकि स्क्वायर हटाते ही रूट आएगा, रूट के अंदर माइनस हमने को स्वीकार नहीं है। सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक बढ़िया क्वेश्चन है, रूट से रिलेटेड है। कैलकुलेशन अच्छी होगी इसमें, ध्यान से देखना। तो ये आपका 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0। आगे जैसा कि हम जानते हैं x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, जो कि अभी 4 है। तो यहाँ अपन दे देंगे पूरे इक्वेशन में 4 से भाग। क्लियर, चलो 4 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 4 से 4 कट के हो गया √3x प्लस 3/4। ये पोजीशन हो गई। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ x का गुणांक कितना है √3। तो मैंने बताया था जो भी गुणांक आए उसके आधे का स्क्वायर करके दोनों ओर जोड़ना होता है। क्लियर, जैसे ये √3 का आधा क्या हुआ √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करके इधर भी जोड़ना है और इसको इधर बराबर में 0 में भी जोड़ना है। ये 3/4 जो प्लस की है ये उधर जाके हो गई माइनस की। क्लियर, ध्यान देना। यहाँ पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि आगे से x ले लेना, बीच में से चिन्ह लेना है। अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस। जिस पे स्क्वायर लग रहा है उसको लिखना है और इस पूरे का होल स्क्वायर करना है। इस पूरे होल स्क्वायर बनाने को ही पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। अब चलिए इस भिन्न को हल कर लें। √3 का वर्ग 3 होगा, क्योंकि रूट वर्ग में हट जाता है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4। अब देखो ये तो लाइन आपकी चली रही है, इसमें तो आपको कुछ करना है नहीं। 3/4 में से 3/4 जाएगा, ये हुआ 0। क्लियर, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ स्क्वायर जैसे ही आप हटाओगे तो 0 पर रूट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका x प्लस √3/2 ही स्क्वायर है, तो इसी को हम 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि सामने तो 0 है, उसको कोई मतलब नहीं है। इसी को 2 बार रिपीट कर लिया है। ठीक है, इस तरह। और जो गुणनखंड बनते हैं उनकी तुलना किससे करते हैं अपन, 0 से करते हैं। तो इन दोनों की तुलना जब आप 0 से करोगे तो ये प्लस का √3/2 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा माइनस का।
ये कंडीशन हो रही। ऐसे ही यहाँ प्लस का रूट 3/2 है, ये उधर जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये पोजीशन हो गई आपकी। बात क्लियर है स्टूडेंट। अब सीधे चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो 2x² + x - 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने अभी जो आपको 4 क्वेश्चन कराए थे उसके पैटर्न पर ये 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलते जुलते। तो ये आपके रहेंगे होमवर्क में और इनको आप खुद करके देखना। क्लियर। और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो पहले आपको वो 4 क्वेश्चन रिपीट करने हैं। फिर भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है और मैं अगले वीडियो में आपको ये बता दूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि का। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो इसको आप ज़रूर थोड़ा सा ढंग से देखना। क्लियर। तो ट्रिक वही है कि आगे x² के 1 होना चाहिए, तो ये 4 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 4 से। चलो स्टार्ट कर लो अब। तो 4 से 4 कट रहा है आपका, यहाँ भी 4 से 4 कट रहा है और यहाँ 4 का भाग लग जाएगा a² - b²/4। इस तरह से बराबर में 0। अब देखो x का गुणांक क्या है, b। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक ये थी कि आपको गुणांक का आधा करना है। क्लियर। गुणांक का क्या करना है, आधा। तो b का आधा क्या होगा, b/2 और आधे का वर्ग करके इधर भी जोड़ दो और इस 0 में भी जोड़ दो। तो 0 में जोड़ोगे तो वही होगा। ये जो माइनस का आपको दिख रहा है a² - b²/4, इसको जब आप उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का। ठीक है, बीच में प्लस आ गई। अब देखते हैं इसको हल करके। यहाँ पूर्ण वर्ग की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, आगे से x को लेना है, बीच में से चिन्ह को लेना है और पीछे से ये संख्या लेनी है और ये सब लेके बना देना है होल स्क्वायर। इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाना। इस भिन्न को हल करेंगे तो b का स्क्वायर हो रहा है b², 2 का स्क्वायर हो रहा है 4 और ये आपका a² - b²/4। क्लियर। अगली लाइन ध्यान से देखें, ये आपका हो गया x + b/2 का स्क्वायर, 4 और 4 का LCM हो जाएगा 4, ऊपर आ रहा है b² + a² - b², ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो ये जो पोजीशन चल रही है स्टूडेंट, तो यहाँ पर a²/4 है, जो कि आप जानते हो कि किसका वर्ग है, a²/4 को अपन लिख सकते हैं a/2 का वर्ग, क्योंकि a का स्क्वायर करोगे तो a² होगा, 4 किसका है, 2 का। इसको ले लो इधर, x + b/2 का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर इक्वल 0। अभी मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था, वही दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। a² - b² कहीं आ जाए तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। ये जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो ये स्क्वायर आ गए आपके, तो एक बार तो आप इसे और इसे जोड़ दो और एक बार स्टूडेंट इसे और इसे घटा दो। क्लियर। बराबर में 0 चल रहा है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पर पोजीशन क्या बनेगी, x + 2, ये आपका LCM हो रहा है और ये ऊपर बचा a + b। तो एक लाइन तो आपकी ये हुई और यहाँ अगर हम करें तो x + 2 और 2 का LCM क्या हो रहा है, 2, यहाँ ऊपर हुआ b - a। अब आपको मान किसका निकालना है, मान आपको निकालना है x का। तो ये जो भी चीज़ें हैं इनको उधर ले जाएंगे। तो x इक्वल, ये प्लस का है, उधर जाकर ये हो गया माइनस का। एक मान तो ये हो गया x का। अब यहाँ देख सकते हैं ये b - a है, आप अगर इसको उधर ले जाओ तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये a जो माइनस का है ये तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का b माइनस का। तो इस तरह से x के 2 मान हो गए और ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो ये वीडियो था स्टूडेंट पूर्ण वर्ग विधि का टोटल स्क्वायर मेथड, जिसको कहते हैं TSM। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इक्वली यूजफुल है और बाकी जिन कंपटीशन में भी 10th लेवल की मैथ आती है वो सारे लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। और ये थी 3.4 की पार्ट 1,
जिसमें हमने देखा पूर्ण वर्ग विधि। इसके बाद जो 3.4 की पार्ट 2 आएगी उसमें अपन द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य विधि देखेंगे, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।